जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, हर छात्र का सपना होता है कि वह साथियों बीएड अथवा बीटीसी करके सीटेट एग्जाम पास करके एक अच्छा अध्यापक बनेगा और अपना जीवन आराम से गुजारेगा। ठीक है, लेकिन सीटेट एग्जाम की बात करें तो साथियों थोड़ा कठिन हो जाता है। जो साथियों थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं पढ़ाई में, तो बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनका सीटेट एग्जाम नहीं निकल पाता, अथवा निकलता भी है तो कम नंबर से निकलता है। ठीक है, 100 से ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते। तो साथियों, इस वीडियो को बहुत शोध करके मान लीजिए बनाया हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत किया हूँ। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा। और एक बार साथियों अगर वीडियो पर आ गए हैं तो मेरे कहने से एक बार पूरा केवल देख लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। 100% कह रहा हूं कि अगर ये टिप्स आप फॉलो करेंगे, केवल 3 टिप्स बताऊंगा, अगर ये तीनों टिप्स आप फॉलो कर ले गए तो 100% आपके साथियों 120 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर साथियों आप ये कार्य केवल 15 से 20 दिन कर ले जाए, कितना 15 से 20 दिन ये कार्य कर ले गए तो आपके 120 प्लस नंबर से कम नहीं आएंगे 100%। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। समस्या ये है कि आप वीडियो साथियों पूरा देखते नहीं, इसलिए अधूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि आप पूरा जो जानकारी है किसी वीडियो का वो साथियों आप 1 मिनट में देख लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको रील्स देखना है, आपको कॉमेडी वीडियो देखना है, पढ़ाई की वीडियो आपको बोरिंग लगती है। एक दिन का आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए कि 1 घंटे में मैं पूरा जो है सिलेबस कवर कर लूं और पूरा जो है सिलेबस कवर करके एक ही दिन में नौकरी पा जाऊं। तो ऐसा नहीं होता साथियों, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना ही होगा, वो भी कुछ तरीके से, कुछ टिप्स अपनाकर। ठीक है, तो वही टिप्स साथियों मैं बताने वाला हूं। आप मेरा रिजल्ट भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कैसा है आप खुद देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार में साथियों निकाला हूं, कितनी बार में? एक बार में। इस पर मैंने साथियों शोध किया है कि कैसे साथियों हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, कैसे कम समय में जो है अधिक नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए देखते हैं सीटेट परीक्षा कैसे पास करें। 3 टिप्स, बहुत ही कम समय में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरे कहने पर जो भी भाई बहन ठीक है देख रहे हैं, वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए साथियों यह वीडियो एक बार जरूर से जरूर पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। इसको मैं आपको समझाने वाला हूं एक एक पॉइंट्स को, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों आपका जो सीटेट का एग्जाम है इसको हम कैसे पास करेंगे 120 प्लस नंबर लाकर, वो भी 15 से 20 दिनों की तैयारी में। देखिए साथियों, आपके जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि कितने विषय आपके सीटेट परीक्षा में होंगे, वो साथियों आपके होंगे 5 सब्जेक्ट। कौन से होंगे? पहला आपका होगा साथियों मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दूसरा होगा गणित, और तीसरा होगा पर्यावरण यानी कि ईवीएस, और चौथा होगा हिंदी, और 5वां आप अंग्रेजी अथवा संस्कृत, दोनों में से जो भी आप लेंगे। ठीक है, चाहे संस्कृत लें चाहे अंग्रेजी। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए किसमें? आपके सीटेट एग्जाम में। तो साथियों टिप्स नंबर 1 क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। अब चालू करते हैं मेन पॉइंट्स को। देखिए सीटेट एग्जाम में साथियों हर सब्जेक्ट में आपके 30-30 प्रश्न आते हैं। कितने? 30-30 प्रश्न आते हैं। टोटल साथियों प्रश्नों की बात करूं तो 150 प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें से साथियों 50%, कितना? 50% केवल आपका क्या आता है, यानी कि 50% की बात करें 150 नंबर में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो 150 नंबर में से अगर 50% की बात करूं तो आधा आधा सीधा आपका क्या आएगा? शिक्षण विधि आ जाता है, जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आधा तो आपका ये आएगा, बाकी आपका थ्योरी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका मनोविज्ञान में 15 नंबर 15 नंबर, यानी कि हर सब्जेक्ट का 15-15 नंबर आपका शिक्षण विधि आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, प्लस आपका 15 नंबर का मनोविज्ञान भी उसी में कवर होगा, ये तरीका अपनाकर, टिप्स नंबर 1 अपनाकर। ठीक है, देखिए आपको साथियों बालक का सिचुएशन समझना है। ठीक है, पहले आप क्या ध्यान देंगे कि बच्चा किस तरह का सोचता है। एक आप बालक बनकर, एक आप अपना बचपना याद करके बच्चे का आप क्या समझेंगे, सिचुएशन समझ करके आप फैसला लेंगे क्लास में, आप टीचिंग करेंगे क्लास में, आप बच्चों को समझाएंगे क्लास में। किस तरह का सिचुएशन देखकर? बालक का सिचुएशन देखकर, अपना नहीं। आप तो बड़े हैं, आप समझदार हैं, लेकिन बालक कैसा सोचता है, बालक कैसे समझेगा, ये आप कब समझ पाएंगे? जब आप अपना जो है एज याद करेंगे, कितना? 5 से 10 वर्ष वाला।
5 से 10 वर्ष वाला या 3 से 10 वर्ष वाला एज जब आप अपना याद करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बालक किस सिचुएशन में है और कैसे सीखता है। तो आपको बालक का सिचुएशन समझना है, अपने आप को एक बालक के रूप में विद्यालय में रखना है, ठीक है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना होगा। क्या दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना होगा, यानी कि आपको जो बालक को ज्यादा महत्व देना होगा और अपने आप को कम देना होगा। यानी कि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, यानी कि आपको मेन नहीं माना जाएगा, यहाँ पर बालक मेन है। तो अगर किसी ऑप्शन में कि आता है कि यह है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है और वहां पर बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ठीक है, प्रजातांत्रिक शिक्षा कोई भी हो, तो वहां पर आपका उत्तर सीधा सीधा बाल केंद्रित शिक्षा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो वहां पर ऑप्शन यही सही हो जाएगा और बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना है। इसके बाद अगला देखिए पॉइंट है अवसर देना। बच्चों को अवसर देने की बात जहां पर आएगी प्रश्न में, वहां हम ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे, बच्चों को सीखने का अवसर देंगे, ठीक है, और एक साथ बैठाएंगे बच्चों को जहां पर अलग अलग बैठाने की बात आए, लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठाने की बात आए, वह ऑप्शन आपका प्रश्न में हमेशा गलत होगा। इसलिए हमको क्या करना है, एक साथ सभी बच्चों को, चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह साथियों कोई भी बच्चा हो, सभी लड़के लड़कियों को एक साथ हम क्लासरूम में बैठाएंगे और शिक्षा देंगे, यानी कि सभी को क्या अवसर देंगे, समान अवसर देंगे। अगला है सामूहिक शिक्षण करेंगे, यानी कि सबको एक साथ बैठाएंगे, ठीक है, कभी कभी 2-2 क्लास के बच्चों को बैठाकर डिस्कस कराएंगे और प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग हम करेंगे। ये चीजें आप समझिएगा, ये सभी चीजें आपको प्रश्नों के ऑप्शन में मिलेंगे, मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगे, ऑप्शन में मिलेंगे, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को, अगला पॉइंट देखिए, बच्चों को करके सीखने का मौका देंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसे हम बच्चों को मौका देंगे थोड़ी देर करके सीखने का। विज्ञान है तो उसमें बच्चों को जो विज्ञान के जो चीजें हैं उसको करके बनाने का, चीजें बनाने का, करके सीखने का मौका देंगे, ठीक है। और करके सीखने में यहाँ पर आपका जो साथियों पैडागॉजी है, शिक्षण विधि है, इसमें आपका साथियों कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम पॉजिटिव टैग वर्ड और जिसको हम नेगेटिव टैग वर्ड भी बोलते हैं, जैसे करके सीखना, सामूहिक शिक्षण की बात, प्रोजेक्ट मेथड की बात, अवसर देना, एक साथ बैठाना, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। ये सभी चीजें और भी बहुत सारे टैग वर्ड होते हैं, इन टैग वर्डों को आपको जानना होगा। अगर आपको टैग वर्ड वाला वीडियो नहीं आपको कहीं मिला है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक बेहतरीन शानदार टैग वर्ड वाला वीडियो बनाऊंगा कि कौन निगेटिव टैग वर्ड है, कौन पॉजिटिव टैग वर्ड वाला हमेशा उत्तर सही होगा जब क्वेश्चन में नहीं है ना पूछा रहे, ठीक है। अगर नहीं है पूछा है तो ये आपका निगेटिव वाला उत्तर सही होगा। जैसे निगेटिव टैग वर्ड में आपकी बात करें तो बच्चों को अलग अलग बैठाना, ठीक है, लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठाना, या जैसे आप कह सकते हैं कि जो बालक है वह बालिका की अपेक्षा गणित ज़्यादा तेज पढ़ता है या ज़्यादा तेज समझता है, तो ये जेंडर पक्षपात हो गया, ठीक है, यानी कि हमको लड़के लड़कियों को क्या बराबर एकदम रख कर चलना है, ठीक है। तो ये आपके निगेटिव टैग वर्ड इस तरह के हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, अब कुछ हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, ये टिप्स नंबर 1 ही है अभी, ठीक है। ये सिचुएशन समझने के बाद हम, अगर आप साथियों शिक्षण विधि हल करना चाहते हैं अपने 75 नंबर के पेपर को सीधे सीधे, तो इन साथियों कुछ जो है आपके सिद्धांत है मनोविज्ञान के, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों। क्या है, बेहद जरूरी है। बिना इनके आप साथियों शिक्षण विधि नहीं हल कर पाएंगे, ना तो आप मनोविज्ञान के क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ना तो आप क्या कर पाएंगे, मनोविज्ञान के क्वेश्चन हल कर पाएंगे बिना इन सिद्धांतों को जाने हुए। यानी कि अगर टोटल हम बात करें तो इसमें 15 नंबर मनोविज्ञान के और जोड़िए, आपके हो गए 0, और यहाँ पर 90 नंबर आपके कवर हो जाएंगे अगर इतना पॉइंट आप कर ले जाते हैं, टिप नंबर 1 फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था इनका, यानी कि जीन पियाजे को आपको पढ़ना है, उनके संज्ञानात्मक विकास को एक एक पॉइंट को समझना है। दूसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, किसने दिया, लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया, इसको भी आपको एक एक पॉइंट को समझना है, कोहल वर्ग को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लेओ वाइगोत्स्की ने दिया है, इसको भी आपको समझना है, बेहद जरूरी पॉइंट इसमें आपको मिलने वाले हैं। चौथा आपका है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत चामस्की ने दिया, किसने, चामस्की ने दिया है, और इसको भी आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगला पॉइंट है आपका, अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक
क्या, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये आपका किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। किसने, सिगमंड फ्रायड ने आपका दिया है। तो ये भी आपके 5 सिद्धांत जो हैं ये आपके बहुत जरूरी हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए। बिना इनको पढ़े आप सीटेट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, 100% आप लिख लीजिए। तो अगर आपको 75 और प्लस 15 नंबर 90 नंबर पाना है तो आपको, ठीक है, ये इन सिद्धांतों को पढ़िए और ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स आपके और हैं। आपको साथियों शिक्षण विधियां हैं कुछ, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, मॉन्टेसरी विधि, और आपके 10 लगभग अबाउट 10 हैं, 10-12, ठीक है। तो शिक्षण विधियां, इन सभी शिक्षण विधियों को, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, फ्रॉबेल विधि, इन सभी चीजों को आपको जो है पढ़ना है, इन शिक्षण विधियों को। तो इन चीजों को आप इतना नोट कर लीजिए कहीं पर और इसको पढ़ लीजिए। अथवा साथियों इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसका सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट आप देखेंगे, ये आपका इतना हो गया, ये आपका 90 नंबर कवर कराएगा। कितना, 90 नंबर कवर कराएगा पॉइंट नंबर 1 जितना मैंने समझाया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ठीक है साथियों। वीडियो अभी आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं के न्यूज के लिए, ऑथेंटिक न्यूज साथियों, और इसके अलावा तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर मेरा साथियों सीटेट की तैयारी कराने का अंदाज भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कराने का तरीका, समझाने का तरीका भी देख सकते हैं। बेहद बेहतरीन तरीके से समझाया हूं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए टिप्स नंबर 2 क्या है साथियों। कोई भी एग्जाम हो उसमें साथियों प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आपको प्रीवियस ईयर हल करना है, क्या, पिछले 3 वर्षों का। कितने, पिछले 3 वर्षों का आपको प्रीवियस ईयर सोल्यूशन देखना है, हल करना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, रट डालना है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको निगेटिव शब्द मिलेंगे, ऑप्शन पता चलेंगे कि कैसे हमको चारों ऑप्शंस में से उत्तर को टिक करना है। तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रीवियस ईयर। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट नहीं, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो पहले उसके जड़ को पता करिए कि जड़ क्या है, ठीक है। तो जब जड़ आपको पता चल जाएगा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे हमको उत्तर टिक करना है, ठीक है। तो इससे आपको हल करने से आपको निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड भी पता चल जाएंगे। जैसे निगेटिव वर्ड में आपका कहीं पर केवल आ गया, मात्र आ गया, कक्षा से अलग करने की बात आ गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें जहां पर मिलेंगी वो वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कहीं केवल आ जाए, मात्र आ जाए, कक्षा से अलग करने की बात आ जाए, अथवा जेंडर पक्षपात की बात आ जाए, ठीक है, अथवा बुरा व्यवहार करने की बात आ जाए, ये सभी चीजें आपकी आ जाएं तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जब साथियों क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, ये ना पूछा हो, ये क्वेश्चन ना हो, जब अगर नहीं है पूछा तो ये क्या हो गया, ये आपका साथियों निगेटिव क्वेश्चन हो गया। निगेटिव क्वेश्चन यानी कि आपको एक निगेटिव उत्तर बताना है, तब आप ये वाला ऑप्शन खोजेंगे, केवल, मात्र, अलग करना, जेंडर पक्षपात कहीं पर हो, जैसे लड़के लड़कियों की तुलना की गई हो कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़के ज्यादा जो है मैथ के क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं। तो इन सब चीजों को आपको तब फोकस करना है। तो आपको प्रीवियस ईयर सोल्यूशन हल करना है टोटल, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं रखे हैं तो घटना चक्र यूथ की आती है, ठीक है। तो अगर नहीं रखे हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर मैंने साथियों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, आसानी से आप प्राप्त कर ले जाएंगे, सोल्यूशन सहित है, ठीक है। तो ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़िए। तो अब चलिए अगला टिप नंबर 3 देखते हैं, लास्ट देखते हैं। अब आपको साथियों इतना करने के बाद आपको जब साथियों 15 दिन या 10 दिन बचेगा उधर लास्ट में, तो आपको साथियों क्या करना है, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, किसका, सीटेट का। सीटेट का यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। एक प्रैक्टिस से पूरा मॉडल पेपर लगाना है। मार्केट में तमाम आपको यूथ अथवा घटना चक्र या आप जो है ऑनलाइन भी तमाम सीटेट के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, उसको हल करना है प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इससे आप क्या होंगे, आपके अंदर निर्भीकता आएगी क्वेश्चन को हल करने का। आप फेसिंग करेंगे जब क्वेश्चन का, तो आप जो है आपका बुद्धि विकसित होगा, आप जो है आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, आपके अंदर डर नहीं रह जाएगा, ठीक है। इससे और क्या होगा, समय से प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका समय साथी, ठीक है, जितना भी समय सीटेट में आपको 2.5 घंटा मिलेगा, उनका समय खत्म हो जाएगा, टोटल 2.5 घंटा समय खत्म हो जाएगा और वो साथियों 150 क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाते, ठीक है। हल कर ले जाएंगे तो उनके पास गोला भरने के लिए समय नहीं बचता है।
तो इन सभी चीजों को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगा कि इतने समय में हमको इतना प्रश्न करना है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा काम करना है। मैथ में आपको साथियों, गणित में आपको प्रश्नों को हल करने के लिए आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, इन 3-4 चीजों को आपको, इसका फार्मूला, इन सभी का आपको एकदम याद करके जाना है, ठीक है। बहुत सारे सरल क्वेश्चन इन प्रश्नों से बनते हैं। तो ये साथियों चीजें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बेहतरीन जानकारी मिली होगी। तो साथियों अगर आप साथियों प्रीवियस ईयर पाना चाहते हैं, अगर आप सीटेट का नोट्स पाना चाहते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट का नोट्स, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं न्यूज भी डालता रहता हूँ, ठीक है। और जितने भी आपको बुक्स हैं सभी वहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो उम्मीद है साथियों आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।